एक सरदार किसी डर और खौफ की वजह से सख्त बीमार हो गया। उसका एक दोस्त उसे देखने गया और पूछा, यार क्या हुआ तुझे? सरदार ने घबराते हुए कहा, यार मेरा एक क्लास फेलो मर गया है। दोस्त ने कहा, तो यार इसमें इतनी घबराने और डरने वाली कौन सी बात है? सरदार ने कहा, उसका रोल नंबर 20 था और मेरा 21 है। लगता है अब मेरी बारी आ गई है। लड़की दुकानदार से, ये टीवी कितने का है? दुकानदार, 50,000 का। लड़की, इतना महंगा? ऐसा क्या खास है इसमें? दुकानदार, लाइट जाने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लड़की, ओ वाओ, पैक कर दो इसे। वेलकम मूली सीजन। मिरासी की गर्लफ्रेंड मूली वाले पराठे खाकर डेट पर आई। मिरासी की थोड़ी देर बाद बस हो गई तो नाक पर हाथ रखकर बोला, आज क्या खाकर आई हो? गर्लफ्रेंड बोली, जोफरानी हलवा। मिरासी बोला, जानू तुम्हारी जबान का एतबार करूं या डकार का? जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ठीक उसी तरह एक कंगाल मर्द के पीछे कई औरतों के हाथ होते हैं। दुकानदार ग्राहक से, इस बोरी पर मत बैठना, फट जाएगी। ग्राहक, क्या इसमें गुब्बारे हैं? दुकानदार, नहीं, इसमें कील हैं। डॉक्टर, आपके शोहर का मुकम्मल चेकअप किया है, मुझे वो ठीक नहीं लग रहे। औरत, मुझे तो कभी ठीक लगे ही नहीं, बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूँ। टीचर, बताओ कायनात कितनी लंबी है? पप्पू, 4 फुट 9 इंच। टीचर हैरत से, वो कैसे? पप्पू, वो हमारे पड़ोस में रहती है। एक मिरासी नमाज पढ़ रहा था। मिरासी का एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा था कि ये 5 वक्त का नमाजी है, बहुत शरीफ है और बहुत नेक बंदा है। मिरासी नमाज तोड़कर बोला, असली बात तो तुमने बताई ही नहीं, इसको ये भी बताओ कि मैंने हज भी किया हुआ है। मरीज डॉक्टर से, मुझे उल्टियां आ रही हैं। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई लिख कर दी। मरीज ने पूछा, इस दवाई से क्या होगा? डॉक्टर ने कहा, आपको उल्टियां आ रही हैं, दवाई खाने के बाद सीधियां आएंगी। गंदम की कटाई करते हुए एक औरत को शरारत सूझी। करीब से गुजरते हुए मौलवी से उसने सवाल किया कि मौलवी साहब, अगर आपकी दाढ़ी की जितनी घनी अगर मेरी गंदम होती तो कितने मन फी एकड़ होती? मौलवी साहब भी हाजिर जवाब थे। धोती साइड पर करके कहने लगे, बीबी मैं जरा हिसाब का कच्चा हूँ, लेकिन इतना मोटा खोशा होता तो कम से कम 500 मन फी एकड़ होती। एक दिन मैंने हकीम साहब से कहा, हकीम साहब, मैंने लोगों से सुना है कि आपके हाथ में बहुत शिफा रखी अल्लाह ने, आप मेरी मदद करो, मुझे रात के लिए कोई दवाई दे दो जिससे मैं बेगम की अखीर कर दूं। हकीम साहब ने कुछ दवाई मेरे दोस्त को दी और कहा, कल मुझे रिजल्ट बताना। उसी टाइम दोस्त घर गया जो हकीम साहब के दवाखाने के ऐन ऊपर था। सीधा बेगम के पास गया और कहा, नसरीन सीधी हो जाओ। अब कोई पौने घंटे के बाद नसरीन ने ऊपर खिड़की से हकीम साहब को आवाज दी, हकीम साहब ये दवाई आपने दी है मेरे शोर को? हकीम साहब ने सीना चौड़ा करके कहा, जी बहन नसरीन। नसरीन ने तारीखी जवाब दिया, हकीम साहब दवाई तो दे दी है, रिश्ता भी अपनी बहन का दे देते। एक बच्चा मम्मी से बोला, मम्मी मैं आपकी शादी के बाद ही क्यों पैदा हुआ, शादी से पहले क्यों नहीं? मम्मी बोली, बेटा तुझे रास्ता मालूम नहीं था, तेरे पापा ने खोद खोद के तुझे निकाला है। लाइबा बड़ी दुखी सी होकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब आजकल बहुत थक जाती हूँ, लगता है खून कम हो गया मेरा। डॉक्टर ने कुछ सोचा और पूछा, पीरियड्स के वक्त कितना नुकसान होता है? लाइबा सोचते हुए बोली, कम से कम 4 से 5 लाख का तो हो ही जाता है। सरदार, मेरी बीवी को बहुत थकन है। डॉक्टर, रोमांस कितना करती है? सरदार, रोजाना बिला नागा। डॉक्टर, इतवार को तो ना किया करो। सरदार गुस्से से बोला, इतवार को तो मैं घर होता हूँ, इतवार को भी मुझसे ना करे तो क्या फायदा? डॉक्टर बेहोश। एक साहब कपड़े की दुकान पर गए, बहुत कपड़े देखे, हर कपड़े की गारंटी पूछी। दुकानदार कपड़े दिखा दिखाकर थक गया, आखिर उसे कपड़ा पसंद आ गया। दुकानदार, जी कितना कपड़ा दूं? साहिब बोले, 1 मीटर काट दो। दुकानदार, सिर्फ 1 मीटर? साहब जी, हाँ दरअसल मुझे अपनी टोपी बनवानी है, वैसे इसकी गारंटी क्या है? दुकानदार, आपका सर फट जाएगा मगर टोपी का कपड़ा नहीं फटेगा।
मैंने उदास होकर दिल से पूछा, मोहब्बत क्या होती है? दिल ने बड़े आराम से कहा, काका, मेरा काम सिर्फ खून सप्लाई करना है। ये बगैरतियां तुसी आप इजाद कीतियां ने। लड़की अपने दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, अब्बू ने कहा है फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। एक लड़की का रेप हो गया। उसकी माँ उसको बोली, बेटी अब तेरा क्या होगा? कमीनों ने तेरी इज्जत लूट ली। लड़की, अम्मा तू परेशान ना हो, सब के सब पठान थे, इज्जत भी बच गई और कब्ज का मसला भी हल हो गया। एक मौलवी साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे, एक वक्त ऐसा आएगा जब भाई भाई का नहीं रहेगा, बहन बहन की नहीं रहेगी, माँ बेटी की नहीं रहेगी, बाप बेटे का नहीं रहेगा, सबको बस अपनी अपनी फिक्र होगी। वो कौन सा वक्त होगा? एक मिरासी फौरन बोला, जनाब अफ्तारी का। उस्ताद, दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक शागिर्द क्लास में सो रहा था। उस्ताद ने उसे उठाया और पूछा, मैंने अभी क्या पढ़ाया है? शागिर्द घबराते हुए बोला, आपने पढ़ाया है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बीवी, कल से आप कहाँ गायब हैं? शोहर, घबराओ मत, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कोई हराम काम नहीं करूंगा। बीवी, मुझे ये डर नहीं कि आप कोई हराम काम नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ये खौफ है कि आप कहीं और हलाल काम न कर बैठें। शेख मरते वक्त, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहाँ हूँ आपके पास। शेख, मेरे बेटे बेटियां कहाँ हैं? औलाद बोली, जी पापा हम यही हैं। शेख, ते फिर नाल वाले कमरे दा पंखा क्यों चार रहा है? इनू बंद करो। हुकूमत ने ऐलान किया कि जिसके 12 बच्चे होंगे उसे 2 मुरब्बा जमीन मिलेगी। एक साहब डरते डरते अपनी बेगम से बोले, देखो 7 बच्चे हमारे हैं, 4 बच्चे मेरी दूसरी बीवी से हैं जो मैंने तुमसे छुपा रखी है, और एक बच्चा और भी है जो किसी कानून की किताब में जाहिर नहीं किया गया। अगर तुम ताबुन करो तो हमें भी 2 मुरब्बा मिल सकते हैं। बेगम की इजाजत मिलने पर शाम को वो साहिब 5 बच्चे इकट्ठे करके ले आए। जब फाइनल गिनती की गई तो अपने बच्चों में से 4 कम थे। बेगम से पूछा, हमारे 4 बच्चे किधर गए? बेगम ने जवाब दिया, जिन जिन के थे वो ले गए। एक मिरासी को चोरी के जुर्म में गधे पर बिठाकर मुंह काला करके घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो घर आकर बीवी से कहने लगा, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन मैं गिरा नहीं, अल्लाह ने इज्जत रख ली है। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया हुआ है। पठान ने रिश्ते वाली आंटी से कहा, आंटी जी मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी, जहेज तो दूर की बात है, पुत्र तुम्हें कोई लड़की दे दे ये भी बड़ी बात है। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पर बहुत लव यू के मैसेजेस आ रहे हैं, खैर तो है ना? दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओए यार आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक ले आया वहां। सर्दियों की रात थी, बिजली बंद थी। गांव में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से औरत ने पूछा, कौन? जवाबन एक मर्द बोला, तुम्हारा खामन बूटा। औरत घबरा कर बोली, हाय मैं मर गई, फिर अंदर कौन है? मौत के फरिश्ते ने आकर जब बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने बैठी है, ले जाओ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।